नहीं, मन पक्का हो गया हमारा। किस किस का मन पक्का हो गया? अभी जलेबी का नाम भी आया, कोका कोला का नाम भी आया, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। हम चीटिंग नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हम क्यों नहीं करेंगे चीटिंग? चलिए, कौन बताएगा हम चीटिंग क्यों नहीं करेंगे? उपासना जी बताएंगे। जलेबी का, हेलो मैम। कोका कोला का नाम सुन के भी हम चीटिंग क्यों नहीं करते? हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। मैम, अगर हम सब ये चीजें खाएंगे तो हम अपनी सेहत के साथ ठीक रहें। ये ग्रेट, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया। पहले मालूम नहीं था, पर अब पता चल चुका है। वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। यहाँ मुझे लगता है सबका यही ख्याल होगा, जिनके भी हैंड रेज हुए हैं ना, उन सबका यही ख्याल होगा कि इतनी मुश्किल से तो अपनी हेल्थ को हमने ठीक किया है, फिटनेस में आने लगे हैं, एनर्जी बनी है ना? तो अब हम क्यों अपने आप को चेंज करेंगे? क्यों हम फिर से उस जलेबी में, उस कोका कोला में जाएं? हाँ, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि अब हमारे पास नॉलेज है ना? तो नॉलेज कहाँ मिली? क्लब में आने के बाद, राइट? सहमत है सभी मेरी इस बात से? ग्रेट। तो आज हम जिस टॉपिक को के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये कि क्लब में रेगुलर आने के फायदे क्या क्या हैं। कुछ फायदे तो हमें टिप्स पे होते हैं, लेकिन कुछ अनजाने फायदे भी हमें मिलते हैं। तो अपनी डायरी पेन जरूर रेडी रखिए, उस पर नोट करिए क्लब में आने के कितने सारे फायदे हमें मिल रहे हैं। राइट? हाँ, फायदे उसी को मिलते हैं जो रेगुलर आ रहा होगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है? वो फायदा मिलता है सुबह वाले क्लास में आने से। मेडिटेशन मिलती है। मेडिटेशन सुबह वाली क्लास में होती है। उसका क्या फायदा है? माइंड रिलैक्स होता है। दिन की शुरुआत बड़ी सुंदर तरीके से हम लोग करते हैं। जो सीरियसली उस मेडिटेशन को वो 10 मिनट में भी करता है ना, तो पूरा दिन जो है इतने शांत और खुशी से भरे हुए रहते हैं। खुशी तो एक छोटा वर्ड है, मैं कहूंगी आनंद से भरे हुए रहते हैं। ये है सबसे पहला फायदा क्लब में आने का। राइट? दूसरा फायदा क्या है? हमें वर्कआउट्स मिलते हैं। अब आप कहेंगे वर्कआउट्स तो यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। यहाँ जो वर्कआउट्स आपके लिए कोचेज लेके आते हैं, जैसे आज सुबह सीमा मैम ने करवाया, तो उन्होंने जो करवाया अभी, सुनीता मैम ने भी करवाया, उन्होंने बताया कि जिनको घुटनों का चैलेंज है वो इस तरीके से करें, और जो पूरा खुल के कर सकते हैं पूरा एनर्जी के साथ वो इस तरीके से करें। तो यहाँ जो वर्कआउट्स हमें मिलते हैं वो गाइडेड होते हैं, आपके अकॉर्डिंग होते हैं, कहाँ आपको करना है। और यूट्यूब पे तो हर तरह के वर्कआउट्स मिलेंगे, आपको नहीं पता कौन से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है। राइट? आप बहुत जो है हाई इम्पैक्ट कर लो और आपके घुटनों में चैलेंज आ जाए, तो ऐसे वर्कआउट्स बहुत लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस यूट्यूब पे कर चुके होंगे, है ना? ऐसा नहीं कि यूट्यूब से सभी नुकसान भी हैं, लेकिन हमें गाइडेंस जो है, आपके पर्सनल गाइडेंस जो है वो यहाँ आके मिलती है लाइव क्लास में, आपके कोचेस के द्वारा। चेक भी किया जाता है जब आप वर्कआउट्स कर रहे होते हो कि किसको कहाँ चैलेंज आ रहा है, आपके कोचेस चेक करते हैं। चेक कब कर पाते हैं? जब आपकी वीडियोज ऑन होती है। अदरवाइज हम चेक भी नहीं कर पाते कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, कोई चैलेंज आ रहा है, तो वो तभी पता चलेगा जब आपकी वीडियो ऑन रहेगी और आप रेगुलर आएंगे। राइट? तो ये है दूसरा फायदा। तीसरा, आपको टाइम टू टाइम टॉपिक्स मिलते हैं, खाने के बारे में नॉलेज मिलती है। क्या खाना है, कौन सा खाना है, कितना खाना है, आपको एक एक चीज गाइड की जाती है। राइट? तो जो ये खाने के बारे में जानकारी है, बहुत सारे पैसे देने के बाद डाइटिशियन आपको ये डाइट प्लान बना के देती हैं। यहाँ आपको क्लासेस के जरिए कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है आपके न्यूट्रिशियस खाने के साथ। राइट? तो ये खाने की नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, और उसको कैसे अप्लाई करना है ये तरीके भी बताए जाते हैं। राइट? तो ये क्लब में आने के बाद ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, आपकी जो है जो रूटीन में आता है, जो कोचेस के टच में है, जो उनका कहना मान रहा है, रेगुलर आ रहा है, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है।
यहाँ बहुत सारे हम लोग रिजल्ट सुनते हैं जो ये कहते हैं कि पहले हमारी सुबह उठने की हैबिट नहीं थी, यहाँ क्लब में आने के बाद बनी। पहले हम 7 बजे उठते थे, 8 बजे उठते थे, लेकिन अब अलार्म बजने से पहले हमारी नींद खुल जाती है। तो कैसे पॉसिबल हुआ? इस क्लब ने हमारा डिसिप्लिन बना दिया। ये नहीं कि सिर्फ आपका, हम कोचेस का भी डिसिप्लिन बनाए यहाँ आने के बाद, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन ये क्लब जब तक हमारे साथ है हमें डिसिप्लिन में लाने में हेल्प करता है, राइट? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। उसके बाद जो कई लोग क्या होता है, अब टॉपिक के टाइम बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके होंगे, और कुछ लोग टॉपिक खत्म होते ही छोड़ के चले जाते हैं, अब तो रिजल्ट ही लेने हैं। ये हमारे लिए थोड़ा ही है, जिसको रिजल्ट आ चुका वो शेयर करता है, लेकिन जो ये रिजल्ट हम लोग लाइव लेते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस जानते हैं, तो हम एक दूसरे को जाने अनजाने में इंस्पायर कर देते हैं उन रिजल्ट्स के जरिए। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, अभी कल शाम को मैम ने सेशन लिया तो उन्होंने बताया कि कितने कितने केजी का रिजल्ट आया, यहाँ पे 28 केजी का भी जैसे रिजल्ट आया था। तो वो लाइव रिजल्ट्स हैं, उसकी वो जब अपना जो रिजल्ट शेयर करते हैं लोग, तो उसकी वजह से हम लोग मोटिवेट होते हैं, अभी वाकई में इस दुनिया में इसी जगह पे पॉसिबल है, हम वेट लॉस कर सकते हैं, उनके जब एक्सपीरियंस जानते हैं। तो ये अगर ये रिजल्ट लेना जरूरी नहीं होता तो हम लोग क्यों लेते? आपको अगर 100% आपकी फिटनेस पे काम करना है, 100% अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है, तो 100% ही सेशन लेना है, लास्ट तक टिके रहना है, तभी हम पूरा रिजल्ट ले पाएंगे, राइट? तो ये जो रिजल्ट्स हैं एक दूसरे के, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करके जाते हैं, इंस्पायर करके जाते हैं उनके एक्सपीरियंस से। कई बार क्या होता है, हमारी जर्नी रुकी होती है, सामने कोई रिजल्ट किसी ने शेयर किया, उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम उसको थी वो शायद हमें भी है, तो हमें उनके रिजल्ट सुनने से हमें रास्ते मिल जाते हैं। कई बार वो चीजें हम कोचेस को भी नहीं बता पाते, या भूल जाते हैं, या शेयर नहीं कर पाते, या समझ में नहीं आता, तो दूसरे लोगों के रिजल्ट से हम लोग उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो ये है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं क्लास में आने के बाद। नेक्स्ट, जो हमारा सैटरडे का सेशन रहता है, पूरा फन गेम से, मस्ती से भरा है। वो गेम्स क्यों रखी हैं? उस दिन भी टॉपिक रख सकते हैं। वो गेम्स रखी हैं कि एक तो हम सबका एंजॉयमेंट हो जाए, उसमें भी बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ गिने चुने लोग सामने आते हैं, लेकिन जो नहीं आते ना सामने, उसका पूरा उनका नुकसान ही होता है। इसमें हम लोग एक फैमिली हैं, है ना? आपको डांट डपट के रखने वालों में से हम नहीं हैं, जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको गाइड करेंगे। गेम्स में बेनिफिट क्या है पार्टिसिपेट करने का? हमारा सामने आके बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब मैं भी शायद पहली बार क्लब में आई थी, तो मैं इतना फंबल करती थी, पूरी बात एक ही तरीके से नहीं कह पाती थी, बीच में ब्रेक ले लेके मैं बात करती थी। अब क्यों बात कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं गेम्स में और जैसे रिजल्ट शेयर करने में, इन चीजों में पार्टिसिपेट किया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा बात करने का। ये मत सोचिए मैं अच्छा नहीं बोल रही, या मैं खराब बोल पा रही हूँ, पता नहीं मैं कैसी दिखती हूँ बात करते हुए, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। हम एक फैमिली है, एक परिवार है, अपनी बात दिल से जरूर कहिए, चाहे आपकी छोटी है चाहे बड़ी है। सामने वाला क्या सोचेगा ये मत सोचिए, आप अपनी बात कहिए, राइट? तो ये जो गेम्स जो हैं हमें कॉन्फिडेंस देती हैं यहाँ आने के बाद बात करने का, राइट? और मजे करने का, एंजॉय करने का। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट मेरे पास है कि यहाँ किसी को जज नहीं किया जाता। जज नहीं किया जाता कहने का मतलब है कि यहाँ पे सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारा रिजल्ट स्लो आ रहा होता है, हम सोचते हैं उसका तो 5 किलो का रिजल्ट है, मेरा तो अभी 1 किलो ही गया 2 महीने में, तो मैं शायद रिजल्ट ना शेयर करूं, सामने वाला सोचेगा कोच क्या सोचेंगे, इतना ही रिजल्ट आया। यहाँ कोई भी कोच आपको जज नहीं करेगा, कोई भी दूसरा पर्सन आपको जज नहीं करेगा। आपकी अपनी जर्नी है, आपकी बॉडी में अलग सी प्रॉब्लम है, शरीर में दूसरे की अलग से प्रॉब्लम है, उसकी अपनी जर्नी है, राइट? तो ऐसा सब अपनी अपनी, आप में कल और आज में हल्का सा भी चेंज आया तो है, चाहे माइंड में चेंज आया, चाहे बॉडी